बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि सूरह वाक़या पढ़ने वाला कभी भी फ़कीर नहीं होता। सूरह वाक़या कितनी फजीलत वाली है। सूरह वाक़या का एक वाक़या मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप अपने रिज़्क में बरकत चाहते हैं तो किसी मुस्तहिक को खाना खिलाना शुरू कर दें, उसको अपने घर से खाना देना शुरू कर दें। देखना आप चंद ही दिनों में आपके रिज़्क में कितनी बरकत होगी। रिज़्क में बरकत के लिए आप कोई भी जो फैमिली मुस्तहिक हो उसको आप चुन लें और रोज़ाना आप जितने मेंबर का खाना दे सकते हैं उनको खाना खिलाया करो। किसी भूखे का पेट भरने से आप देखना कि आपके रिज़्क में कितनी बरकत होगी कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। किसी और के मुंह में अगर नवाला जाना शुरू हो जाएगा आपके घर से और उसके दिल से जो दुआ निकलेगी वो सीधा अर्श पर जाएगी और आपके रिज़्क में बरकत शुरू हो जाएगी। अगर आप जॉब के लिए परेशान हैं, आपकी जॉब में प्रॉब्लम है, कोई भी दुश्वारी आ रही है, वो सब हल हो जाएगी जब हम अपने घर से किसी को खाना खिलाते हैं, खाना खिलाना शुरू करते हैं, किसी भूखे का पेट भरते हैं। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें हमारे घर में दाखिल होना शुरू हो जाती हैं। रिज़्क में बरकत के लिए एक बात याद रखिए, आपके घर से, आपके दस्तरखान से कोई और भी खाना खा रहा हो, किसी और को भी अगर खाना दिया जा रहा हो तो आप हमारे घर से सिर्फ हमारे अगर फैमिली मेम्बर ही खा रहे हों तो हमारी फैमिली मेम्बर ने जितना खा लिया वही हमारे लिए काफ़ी नहीं होता। आपके घर से किसी और को भी अगर खाना मिल रहा होता है तो आपके रिज़्क में बरकत अल्लाह ताला इतनी डाल देंगे कि आपके गुमान में भी नहीं होगा। यहाँ तक कि अल्लाह का वादा है कि 700 गुना करके आपके घर से परिंदे खा रहे होते हैं। अल्लाह ताला आपको और अता करते हैं। सबसे बढ़कर अल्लाह ताला अशरफुल मखलूक़ात यानी इंसान को बनाया है। इसका ये मतलब है कि आपकी मदद के सबसे ज़्यादा हकदार इंसान हैं, तो आप इसलिए इंसानों की खिदमत किया करें। अगर आपको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है तो अपने दिए में से किसी दूसरे की मदद करने से आपके रिज़्क में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। सूरह वाक़या की मैं आप लोगों के साथ और भी अहादीस शेयर करने वाली हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो आदमी हर रात सूरह वाक़या पढ़ेगा उसे कभी फाका नहीं होगा। इब्ने मसूद अपनी बच्चियों को हर रात इस सूरत को पढ़ने का हुक्म देते थे। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मर्जुल मौत में मुब्तला थे तो हज़रत उस्मान उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए और उनसे फरमाने लगे, अगर मैं तुम्हें ख़जाना से कुछ अता कर दूं तो कैसा। उन्होंने फरमाया, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हज़रत उस्मान ने फरमाया, बाद में तुम्हारी बच्चियों के काम आएगा। हज़रत इब्ने मसूद ने कहा, तुम मेरी बच्चियों के मतलब फ़क्र फाका से डरते हो। मैंने उनको हुक्म दिया है कि वो हर रात सूरतुल वाक़या पढ़ा करें। मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि जो आदमी हर रात सूरह वाक़या पढ़ेगा वो कभी भी फ़क्र फाका में मुब्तला नहीं होगा, वो कभी भी अफलास का भूख का शिकार नहीं होगा। हज़रत इब्ने मरूदिया ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की, उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी नकल किया कि सूरतुल वाक़या तवंगरी की सूरत है, लिहाजा इसे पढ़ो और अपनी औलाद को सिखाओ। हज़रत अनस से मरफूअन रिवायत की कि अपनी औरतों को सूरह वाक़या सिखाओ कि ये तवंगरी और मालदारी की सूरत है। जो शख्स इसे रोज़ाना 41 बार पढ़े उसकी रोज़ी फ़राख हो जाएगी और 1 साल तक ये अमल जारी रखे, क्योंकि उसे रोज़ाना पढ़ने वाला गनी हो जाता है और कभी भी फाका का शिकार नहीं होता। अगर इस सूरत को कब्रिस्तान में जाकर अपने मरहूम की कब्र के सरहाने बैठकर पढ़ा जाए और उसके बाद उस मरहूम की बख्शिश और निजात की दुआ की जाए, इंशाअल्लाह वो अज़ाब कब्र से निजात पाएगा। मगर इस अमल को 40 रोज़ तक मुसलसल करना है। अगर किसी शख्स की
पैदावार में नुकसान हो जाता हो तो उसे चाहिए कि इस सूरत को 3 मरतबा पढ़े और बीज बोने से पहले बीजों पर दम करके उसके बाद उन बीजों को काश्त करें। इंशाल्लाह आपकी पैदावार में, आपकी फसल में इजाफा होगा। और सूरह वाक़िया पढ़ने से आपके रिज़्क में इतनी बरकत आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपने सूरह वाक़िया को रोज़ाना पढ़ना है। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में कभी भी आपको फ़क्र फाका यानी भूख का सामना, गुर्बत का सामना, अफलास का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत ही बाबरकत और मुजरिब सूरत है। आप अपनी जॉब के लिए, अपने किसी भी मसले के लिए सूरह वाक़िया को पढ़ना शुरू कर दें। इंशाल्लाह सूरह वाक़िया की बदौलत आपकी सारी दुआएं, सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। आमीन।